आज नंद के घर पुत्र नहीं हुआ, आज नंद बाबा के घर पुत्री नहीं हुई, तो नंद बाबा के यहां कौन हुआ है? तो सारे के सारे ब्रजवासी मिलकर के कहते हैं नंद घर आनंद भयो। नंद बाबा के यहां ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, नंद बाबा के यहां तो आनंदोत्सव हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आनंद हैं। सच्चिदानंद रूपाया, शत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। ब्राह्मण देवता सुंदर वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। ब्रजमंडल में खूब उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म उत्सव की खुशियों में ब्राह्मणों को 9-9 लाख गाय दान में दी। कितनी गाय दान में दी? 9-9 लाख। एक ब्राह्मण को 9 लाख, जो ब्राह्मण आया उसको 9 लाख, जो ब्राह्मण आया उसको 9 लाख, 9-9 लाख गाय दान में दीनी ब्राह्मणों। बोले ऐसे नंद बाबा के पास कितनी गाय थी जो ब्राह्मणों को ही 9-9 लाख गाय दान में दीनी? ऐसे कितना गौवंश था? कहते हैं कि नंद बाबा के यहां जो गौवंश था ना, जो गाय प्रतिदिन पहली बार जनती थी, उन गायों की संख्या थी 1 करोड़। अब जो 2 बार जनती होंगी, 3 बार जनती होंगी, 4 बार जनती होंगी, छोटी होंगी, बड़ी होंगी, वृद्ध होंगी, उनकी कोई गिनती नहीं। इतना गौवंश था नंद बाबा के पास। और कहते हैं कि जो अनन्य भाव से गौ माता की सेवा करता है, उस गाय के पुजारी बनकर के मेरे श्री कृष्ण उसी घर में आकर के प्रकट हो जाते हैं। नंद बाबा की जब परम गौ भक्ति देखी तो साक्षात भगवान नारायण भी वहां पर गोपाल बनकर के आए। आज के जमाने में गौ माता का दर्शन ही दुर्लभ हो गया। लोगों के घर पर गाय कम मिलेंगी, बकरियां ज्यादा मिलेंगी। जहां देखो भाई मैं गौ माता को पालना सबने छोड़ दिया। गौ माता की कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। इस देश के नेताओं को तो गाय माता से बदबू आने लगी। पूरा का पूरा बकरा खा जाती है, उसमें बदबू नहीं आती। पूरा का पूरा मुर्गा खा जाती है, उसमें बदबू नहीं आती। लेकिन गौ माता से बदबू आएगी। बाहर कली। लेकिन धन्य है नंद बाबा, जिन्होंने असंख्यात्मक गौवंश की सेवा की। आज उनके यहां साक्षात ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए।